हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और मैं आपका स्वागत करती हूँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई करंट अफेयर्स की सीरीज लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है डिफेंस ट्रैकर। जैसे कि सीरीज का नाम है डिफेंस ट्रैकर, तो इस सीरीज में हम सारे के सारे डिफेंस न्यूज को कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। इस सीरीज में हम मेनली फोकस रखेंगे हमारा एफकैट 1 2026 में आने वाला एग्जाम। लेकिन अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एनडीए, सीडीएस, तो ये सीरीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आने वाले एग्जाम्स में आपको सीरीज के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस सीरीज को जरूर से फॉलो करें, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अब मैं कैसे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगी, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं। इस सीरीज में मैं 5 क्वेश्चन हर एक पार्ट में डिस्कस करूंगी जो कि पूरी डिफेंस न्यूज रहेगी। और एक क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं रहेगा कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, नीचे आंसर है, क्वेश्चन आंसर में हमने रिवाइज करा। नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। इस सीरीज में मैं न्यूज उठाऊंगी, न्यूज से मैं क्वेश्चन फॉर्म करूंगी, बट मैं आपको पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उस न्यूज का दूंगी। जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उस न्यूज के मैं वो कवर करूंगी, जिससे कि आपका सिर्फ क्वेश्चन नहीं, एक पूरी न्यूज कवर हो। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये हम न्यूज को कवर कर रहे हैं बट थ्रू एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, जिससे कि साथ साथ आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती रहे, आपको एक आइडिया लगे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। और बने रहिएगा फोकस के साथ इस पूरे वीडियो में। छोटी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 से 20 मिनट तक की वीडियो रहने वाली है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, Indian Army recently revised social media policy December 2025 allows which of the following type of uses by its personnel। ठीक है, इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी को रिवाइज किया है। तो वो जो पॉलिसी इंडियन आर्मी ने अपनी रिवाइज करी है उसमें क्या नए चेंजेस लेकर के आए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं पीपीटी सेट कर लूं, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है बोर्ड। ओके, सही है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी को रिफॉर्म करा है। तो इस रिफॉर्म के बाद अब जो आर्मी पर्सन्स हैं वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को। तो 4 ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्टिव पोस्टिंग एंड कमेंटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर अवेयरनेस, और शेयरिंग ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन ऑन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन, और पैसिव व्यूइंग ऑफ द पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड लिमिटेड unclassified communication and messaging apps, और full professional networking and opinion sharing on LinkedIn। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? थोड़ा सा गेस वर्क करिए। क्या इंडियन आर्मी अलाउ कर सकती है कि उनके आर्मी पर्सन एक्टिव पोस्टिंग करे, कमेंट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेयरनेस के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करें ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स पर, या फिर एज अ पैसिव व्यूअर यूज करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और लिमिटेड और अनक्लासिफाइड कम्युनिकेशन करें मैसेजिंग एप्स पर, या फुल प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें और ओपिनियन शेयरिंग करें लिंक्डइन पर। तो क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है? वैसे आई गेस आपने गेस कर लिया होगा कि ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इंडियन आर्मी इतना भी लिबरेट नहीं करेगी अपने आर्मी पर्सन को कि वो इतना एक्टिव पोस्टिंग करें या ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करें या प्रोफेशनल नेटवर्किंग करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। पैसिव व्यूअर के तौर पर आर्मी पर्सन अब यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, बट एक लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस उनको अभी भी लगाया गया है। तो इस न्यूज को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इंडियन आर्मी हैज अलाउड लिमिटेड एंड रेगुलेटेड एक्सेस टू द सर्टेन प्लेटफॉर्म्स। अब अगर प्लेटफॉर्म का नाम पूछ लिया जाए कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए अलाउ किया गया है, तो वो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल एंड स्काइप। अब इन 4 प्लेटफॉर्म पर अनक्लासिफाइड और जनरल कम्युनिकेशन किया जा सकता है, बट ओनली विद द नोन कॉन्टैक्ट। ओके, किसी भी अननोन पर्सन के साथ इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे कि एक्स विच वॉज प्रीवियसली नोन एज ट्विटर, और जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, और कोरा और यूट्यूब, इसमें ओनली पैसिव व्यूइंग इज अलाउड। यानी कि आप एक्स को और इंस्टाग्राम को, कोरा को, यूट्यूब को एज अ व्यूअर यूज कर सकते हो, आप नहीं यूज कर सकते इन्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर सकते हो, रील देख सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, बट आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, कहीं पे भी आप कमेंट नहीं कर सकते, कोई भी ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते। उसी तरीके से कोरा
लोग वहां पर अपना क्वेरी शेयर करते हैं, उनको आंसर्स मिलते हैं, तो आप वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, वहां पे आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पोस्टिंग, कमेंटिंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दिस एंश्योर्स इंफॉर्मेशनल अवेयरनेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए आर्मी पर्सन को थोड़ा सा लिबरेशन दिया गया है सोशल मीडिया के यूजेस को लेकर के, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें तो टिल 2019 सोशल मीडिया का यूजेस कंप्लीटली बैन था इंडियन आर्मी के लिए। अभी रिसेंटली 25 दिसंबर को नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा यूजेस अलाउ कर दिया गया है। अगर एक पॉइंट आ जाता है एग्जाम में कि लिंक्डइन का यूज में, मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं कि नहीं, अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि लिंक्डइन के लिए अलाउ किया गया है अपलोड, और अपलोड भी किस चीज का, रिज्यूमे। सिर्फ अपना रिज्यूमे आप लिंक्डइन पर अपलोड कर सकते हो, और लिंक्डइन को ट्रीट किया गया एज ए स्पेशल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो ये स्टेटमेंट एग्जामिनर दे सकता है कि एज ए स्पेशल प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म किससे कंसीडर किया गया है इस पूरे रिफॉर्म में, तो वो है लिंक्डइन, ओके। तो ये रेस्ट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट था मैंने शेयर कर दिया, ठीक। देन मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है समुद्र प्रताप। ये एक टर्म अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है, तो समुद्र प्रताप एक्चुअली है क्या? Is it an indigenously built offshore patrol vessel for anti-piracy operations, or it is India's first pollution control vessel inducted by the Indian Coast Guard to respond to marine environmental emergencies, or a naval research vessel developed for deep sea mineral exploration, or a foreign built firefighting vessel leased for coastal disaster management? Okay, तो अभी हम समुद्र प्रताप की बात करें तो ऑप्शन बी सही है। इट इज इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बनाया हुआ पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, पीसीवी है ये समुद्र प्रताप। अब ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स क्या होते हैं? तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इनका मेन रोल होता है जो कि ऑयल स्पिल या केमिकल लीक जो हो जाता है हमारे समुद्र में, उसको ये टैकल करने का काम करते हैं। जो भी मेनली जो भी पोल्यूशन इमरजेंसीज होती हैं, ओके, जो पोल्यूशन इमरजेंसीज होती हैं उनको ये टैकल करते हैं, लेकिन ये इनका ओनली रोल नहीं है। अगर कभी ओनली वर्ड लग करके आ जाए कि ओनली रोल इनका है कि ऑयल स्पिलेज और केमिकल लीक को ये टैकल करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो हमारा कोस्टल एरिया है उसमें ये रिसर्च ऑपरेशन भी करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं, और हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो एरिया होता है उसका भी ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अगर समुद्र प्रताप की हम बात करें, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला वेसल है पोल्यूशन कंट्रोल का, तो इसमें हमें 60% इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलता है। मेड इन इंडिया कंटेंट यूज किया गया है, कंपोनेंट यूज किए गए हैं इसमें 60%, और ये डायरेक्टली मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है याद रखने वाले, और ये जितने भी एडिशनल पॉइंट है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। छोटी सी न्यूज थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिएगा आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आना तय है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ओके। Then moving to next question. Question number third. Question number third पूछ रहा है with reference to the anti-submarine warfare shallow water craft ASW SWC, जिसका नाम है अंजादी। इसे इंडियन नेवी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है अंजादीप इज द थर्ड वेसल अंडर ASW शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेवी, ओके। देखते हैं सही है या गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट हैज बीन इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन्स ओनली। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द वेसल एनहांसेस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोस्टल सर्विलेंस एंड माइन लेइंग कैपेबिलिटीज। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड हमारा गलत है। क्यों गलत है स्टेटमेंट थर्ड हमारा?
क्योंकि जो ये हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर है ये लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप तो है, लेकिन ये काम करता है डीजल इंजन पर नहीं, बल्कि ये काम करता है वाटर जेट्स पर। ओके, इट इज प्रोपेल्ड बाय वाटर जेट्स, नॉट डीजल इंजन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है, इट वर्क्स ऑन वाटर जेट्स नॉट ऑन डीजल इंजन्स। ओके, तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये इस स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन करा, आप रीड आउट करना चाहो तो आप एक बार रीड आउट कर सकते हो, बट मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है कि ये जो हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोग्राम है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कि थर्ड है, लेकिन इसमें टोटल कितने प्लान किए गए हैं, तो टोटल कितने प्लान किए गए की बात आए तो 8 वेसल हमारे टोटल प्लान है, और ये जो अंजा द्वीप है ये थर्ड वेसल है हमारा, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं एक बार रीड आउट कर दे रही हूँ। ASW Shallow Watercraft Program was conceptualized to address security challenges in India's littoral waters, which are more vulnerable to enemy submarine intrusions, asymmetric warfare, sabotage near ports and offshore installations. Shallow water restrict the use of large warships and submarines, making a specialized shallow water draft vessel like ASW, SWC essential. तो एक पॉइंट और याद रखिएगा कि shallow water में जो लार्ज वाटरशिप्स है इनका यूज जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इसलिए शैलो वाटर के लिए एक स्पेशलाइज्ड शैलो वाटर वेसल को डिजाइन किया गया। ओके, अंजा द्वीप की बात करें तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, तो इसमें सोनार का यूज किया गया है, इसमें लाइट वेट टॉर्पेडोज का यूज किया गया है, और इसमें सबमरीन रॉकेट्स का यूज किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है एग्जाम में एग्जामिनर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ दे तो आपके दिमाग में रहेगा तो आप सही से गेस कर पाओगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो हमारा वेसल है ये 80% इंडिजिनसली बिल्ट है, इसमें 80% इंडिजिनस कंटेंट का यूज किया गया है। तो ये डायरेक्टली जो है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया डिफेंस, इन सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको प्रमोट करता है। एंड शिप्स अंडर दिस प्रोजेक्ट्स आर बिल्ट एज पर द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड एंश्योर्ड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंप्लायंस। तो इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इसके सारे जो क्वालिटी कंप्लायंस है वो सब फॉलो किए गए हैं, सारे नॉर्म्स। ओके, द क्राफ्ट ऑल्सो प्लेज अ की रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ द पोर्ट्स, हार्बर्स एंड ऑफशोर एसेट्स, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्लोज टू द कोस्ट, एंड द नेम अंजा द्वीप। अब ये नाम अंजा द्वीप कहाँ से आया, तो कर्नाटका के पास एक अंजा द्वीप नाम का आइलैंड है जो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन नेवी के लिए, उसी के नाम पे अंजा द्वीप नाम रखा गया है। और इसके पहले हमारी इंडियन नेवी के पास एक शिप था INS अंजा द्वीप, जो कि अब डीकमीशन कर दिया गया है, वो पेटिया क्लास को बिलोंग करता था। तो उसकी लीगेसी को ऑनर करने के लिए वापस से जो एक नया वेसल बनाया गया है उसका नाम अंजा द्वीप दिया गया है कि उसकी लीगेसी कंटिन्यू है। ओके, तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछी जा सकती है, तो इसे भी याद रखिएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2। डेजर्ट साइक्लोन 2 नाम की एक्सरसाइज जो होती है ये किन 2 कंट्रीज के बीच में होती है, तो चलिए पहले ये तो स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, ये अबू धाबी और इंडिया के बीच में होती है, और ये सेकेंड एडिशन है 18 से 30 दिसंबर तक कंडक्ट हो रहा है अबू धाबी में। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एक्सरसाइज का फोकस है कन्वेंशनल लार्ज स्केल वॉरफेयर इन ओपन डेजर्ट टेरेन, और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम एंड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम टेक्निक इसका की कंपोनेंट है इस पूरी एक्सरसाइज का। तो कौन से ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही है बिकॉज ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन सब कन्वेंशनल नॉट लार्ज स्केल बट अर्बन वॉरफेयर। ओके, नॉट लार्ज स्केल बट अर्बन वॉरफेयर। बाकी के 3 स्टेटमेंट सही हैं। ये एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूए की आर्मी के बीच होती है, ये सेकेंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन हमारा देखने को मिलता है 2024 में, जो कि हुआ था राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज। ओके,
ओके, ये भी आपको याद रखना है कि इसका फर्स्ट एडिशन 2024 में महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में देखने को मिला था। क्योंकि आजकल जो एग्जाम में ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो 1-2 साल पहले की भी न्यूज पूछती जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और क्योंकि सेकेंड एडिशन है तो फर्स्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। रेस्ट 3 ऑप्शन सही थे, थर्ड स्टेटमेंट गलत था। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, मैंने एक्सप्लेन क्यों, आप एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में ये जो आर्मी लेवल की ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड लैंड फोर्सेस, फर्स्ट एडिशन 2024 में हुआ था। और इंडियन कंटिजेंट इन डेजर्ट साइक्लोन 2 कंसिस्ट ऑफ 45 पर्सनल एंड यूएई रिप्रेजेंटेड बाय ट्रूप्स फ्रॉम इट्स 53 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो इंडिया से 45 पर्सनल है, यूएई से 53 है। नंबर एक बार याद रख सकते हैं आप, हो सकता है पूछ लिया जाए। देन मूविंग टू नेक्स्ट साइड, ये भी थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक बार वो थ्रो कर लें। एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अंडर यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क making it relevant for peacekeeping missions, counter-terrorism operation, stability and security tasks in urban environments. Training modules include operation in built-up areas, hellborne operations, joint mission planning and execution. Okay. And the exercise reflects the deepening India-US strategic partnership, defense cooperation, military diplomacy, and regional stability in the West Asia. देन हम आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू इंडियन आर्मीज रीसेंट इंडक्शन ऑफ टैंक्स एंड आर्टिलरी गन्स द कश्मीर वैली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी गन और टैंक्स को कश्मीर वैली में मूव किया है, तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। तो इन्हें हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द हेवी मिलिट्री इक्विपमेंट वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द जम्मू रीजन टू अनंतनाग इन द कश्मीर वैली। अनंतनाग, जम्मू से अनंतनाग इसको ट्रांसपोर्ट किया गया था कश्मीर वैली में। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा था इंडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग अ स्पेशली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ट्रेन इन द कोलैबोरेशन विद द नॉर्दर्न रेलवे। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग द ऑपरेशन वाज एम्ड एट एनहांसिंग रोड बेस्ड लॉजिस्टिक्स इन द माउंटेनियस टेरेन। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग द एक्सरसाइज वैलिडेट्स the Indian Army's capability for rapid deployment of heavy armor in the strategically sensitive region. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इस तरीके से एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट सेकेंड जो कह रहा है कि ये सारा जो लॉजिस्टिक का मूवमेंट है ये किया गया था ट्रेन के थ्रू, और स्टेटमेंट थर्ड हमारा कह रहा है कि ऑपरेशन को का एम था कि हमारा जो रोड बेस्ड कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हुए कि नहीं? एक तरफ कह रहे हैं कि रेलवे का यूज किया गया और एक तरफ कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी को एनहांस किया गया। तो अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क करना चाहें इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 1 ना हो। 1 ऑप्शन वैसे अगर आपको न्यूज पता होगी तो सही है, ये जम्मू से अनंतनाग तक शिफ्ट किया गया था। तो इन दोनों में से एक गलत है, जो गलत है वो है स्टेटमेंट थर्ड, क्योंकि आप थोड़ा सा गेस वर्क करिए कि माउंटेनियस एरिया में रोड कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है कि लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट किए जा सके, तो ऑब्वियसली रेलवे का यूज किया गया होगा। तो जहां पर ऑप्शन 3 नहीं है वहां हम कंसीडर करें तो एक ही हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गेस वर्क भी लगा सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके। ओके, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देखें। ये तो मैंने स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। ओके, देन अब हम देखेंगे इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में देखें हम तो ट्रांसपोर्टिंग हेवी आर्मर लाइक टैंक्स एंड आर्टिलरी टू द कश्मीर वैली इज लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग ड्यू टू द माउंटेनियस टेरेन, हार्श वाटर, लिमिटेड रोड कनेक्टिविटी। तो माउंटेनियस रीजन में रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो रेल बेस्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक का यूज किया गया था जिससे कि फास्टर और रिलायबल मूवमेंट हो सके हैवी इक्विपमेंट का, और डिपेंडेंस कम हो सके वनरेबल रोड कन्वॉयज पर, बेटर सस्टेनमेंट हो सके लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट का। और ये जो पूरी एक्सरसाइज थे, एक टर्म याद रखिएगा, वैलिडेशन ड्रिल।
तो आर्मी की वैलिडेशन ड्रिल का पार्ट थी पूरी एक्सरसाइज, और इसमें एम था इसका कि आर्मी फोर्सेस को अपने जल्दी से क्विकली रीइंफोर्स कर सके और सिक्योरिटी थ्रेट्स को जल्दी से टैकल किया जा सके। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। Enhanced logistic capability strengthens operational readiness to the Indian Army, strategic depth in the northern theaters, integrated planning between defense forces and civilian infrastructure. Such developments align with the India's focus on infrastructure-led defense preparedness and rapid force mobilization. इतना important नहीं था ये, बट हाँ एक बार दिमाग में रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का फाउंडेशन हुआ था 2003 में बाय लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा, ये हमारे फाउंडर थे। और अभी बात करें हम तो हमारे एसएसबी एसेसर्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रिगेडियर अमन नारायण जी, कर्नल पंकज मल्होत्रा जी, कर्नल सुमित्र दत्त जी, कर्नल विनीत सेठ जी और कैप्टन एसके सिंह, ये हमारे एसएसबी के एसेसर्स हैं। और अभिनव मल्होत्रा सर ये हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हमारा रिसेंट सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। देखिए सारे सिलेक्शंस हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिसेंटली दिए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इनमें से एक हो तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ब्रांच की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद से और अब हम बहुत सारे शहरों में आ चुके हैं, जिसमें कि है दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर, राजस्थान। और अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करने में सक्षम नहीं है तो भी हमारे पास ऑप्शन है। आपके लिए हमने प्रोवाइड किया हुआ है एक ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर और विंडोज पर तीनों पे देखने को मिल जाएगा। आपको इस ऐप पर 70,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। तो हम नहीं, गूगल भी कहता है कि हमारे कितने सारे डाउनलोड्स हैं। हमारी रेटिंग भी आप देख सकते हैं, हमारी अच्छी रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और हमारे ऐप पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 4+ आवर्स एवरी डे, मिनिमम 4 आवर्स की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगे जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में प्रोवाइड की जाएंगी। तो इनके लिए आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी सारी क्लासेस के प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको रेगुलर टेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आप देख सकें कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपकी तैयारी कैसी है। और अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप हमारी कोचिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया हुआ है 8400083030। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।